दिनांक 7 तारीख को यहाँ पर आदिवासी कोड़ी समाज ने हमारा सभी सैनिक पैरामिलिट्री जवानों का सत्कार समारंभ रखा था और इसमें बातचीत ऐसी हुई कि हम पीएम मोदी साहब से ये विनती करना चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन पैरामिलिट्री के सभी जवान को मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनकी विधवा औरतों के लिए कोई नया योजना निकाल करके उसको घरकुल का लाभ भी मिलना चाहिए। और ऐसी अनेक योजनाएं जो पुरानी पेंशन 2004 में बंद हुई थी उन पुरानी पेंशन को भी लागू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पैरामिलिट्री जो संगठन है वो पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर उतरेंगे। और हमारे गुजरात से दीपेश भाई पटेल भी आए थे, अपने तुलसी भाई भी आए थे, वसंत भाई आए थे, नगराडे भाई आए थे और अपना भूषण पवार सर भी आए थे। अभी सभी जो पैरामिलिट्री का जो संगठन है वो पुरानी पेंशन जब तक लागू नहीं होगा तो हम सरकार के विरोध में आंदोलन पे जल्दी जंतर मंतर दिल्ली पे उतरेंगे। हम माझं नाव आप्पासाहेब नामदेव एडवे, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बीएसएफ से एक्समैन हूँ। लेकिन हम पूरे पैरामिलिट्री के जवानों के लिए जो सरहद पर लड़ते हैं लेकिन उनको सैनिक के नाम से फैसिलिटी नहीं दी जाती सरकार की तरफ से, केवल सैनिकों को दी जाती है। अर्ध सैनिक कार्यालय हर जिले में होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पटेल दीपेश, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पैरामिलिट्री संगठन। आज का हमारा महाराष्ट्र का मीटिंग था जिसमें हमने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नामदेव जी को अपॉइंटमेंट किया है और महाराष्ट्र की समिति में काफ़ी बंदे यहाँ आए। हमारा मेन मकसद है बरसों पिछली सरकार में भी हमारी नहीं देखी और ये सरकार ने भी हमारी मांग, सम्मान, सुविधा, जो सेना को जो भी सुविधा मिलती है, देश है के राष्ट्र के दोनों को समान सुविधा हक मिलना चाहिए। जैसे सेना को एक्समैन का दर्जा मिल रहा है, सैनिक कल्याण बोर्ड जैसे उनका ऐसे पैरामिलिट्री का कल्याण बोर्ड होना चाहिए। और सैनिक बोर्ड शहीदों का दर्जा नहीं मिला तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। यानी शॉर्ट में हम बोले तो जितनी भी सुविधाएँ सेना को मिल रहा है, आर्मी को मिल रहा है, वो तमाम सुविधाएँ पैरामिलिट्री को जवान को मिलना चाहिए। क्योंकि देश की आन बान शान के लिए पैरामिलिट्री का जवान भी अपना सर्वोच्चम योगदान बलिदान देता है। तो जो ये फ़र्क है वो दूर हो और सरकार को हम जल्द से जल्द विनती करते हैं। थोड़े समय पहले ही हमने जंतर मंतर में कार्यक्रम किया है, लेकिन हम एक फोर्स मैन है, डिसिप्लिन मेंबर है, इसलिए अभी हम उस दिशा में काम नहीं करें जिससे देश की शांति सलामती में विघ्न हो। लेकिन अगर हमारी तत्काल मांग तो अगर देश की आन बान, तिरंगा की आन बान शान के लिए हम अपना जान न्यौछावर कर सकते हैं तो ये देश के जवानों का हित का काम है, राष्ट्र का काम है, देश हित का काम है। इसके लिए आने वाले समय में अगर जंतर मंतर के बाद रामलीला भी कार्यक्रम करें तो वहाँ हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी आपको जो आपकी मांग है उसके लिए आप अभी अगला अपना क्या रहेगा? हमारी जो मांग है उसमें आज की सरकार को बिल्कुल दोषित नहीं ठहरा रहे, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री है नरेंद्र मोदी साहब जो गुजरात से, उन्होंने खास करके 370 कलम, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक ऐसे गंभीर मुद्दे सॉल्व किए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो उनका जो नरेंद्र मोदी साहब का दिवाली होली हो वो हमारे बीच में, जवानों के बीच में मनाते। लेकिन या तो हमारे अधिकारी की कमी है या जो उनके नीचे एमएलए जो कमेटी है उनकी कमी के कारण नरेंद्र मोदी साहब तक बात, इसलिए हम डिसिप्लिन के हैं। अगर रामलीला में जाएंगे तो भी खाली सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, और ये हक जब तक, और सैनिक है, सैनिक का तो स्लोगन होता है, यहाँ महाराष्ट्र से लेके केंद्र सरकार तक मान सम्मान सुविधा हक नहीं मिलेगा तब तक आखिरी दम तक हम लड़ते रहेंगे। आपकी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आप आंदोलन करेंगे क्या? ये लोकशाही देश है, उसमें वो आंदोलन हम नहीं बोलते, एक सैनिक का हक है तो उसके लिए धरना प्रदर्शन, आपकी भाषा में, आम पब्लिक की भाषा में धरना होगा। लेकिन हम अपनी मांग के लिए बोल रहे हैं ना, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। नाम सर तुम्हारा? पटेल दीपेश, वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन।